हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। वेडनेसडे का डे था और मॉर्निंग से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही थी। मॉर्निंग में मैं सबसे पहले आई थी, मतलब टी वगैरह तो हो चुकी थी, जो अर्ली मॉर्निंग रूटीन बोल सकते हैं वो हो चुकी थी। आज मनीष को फाइनली उनकी टी जो है वो बेड पे मिली थी। बेड टी की उनको हैबिट है, बट बेड टी उनको उसी दिन मिलती है जिस दिन बेटू की छुट्टी होती है, क्योंकि उससे पहले नहीं तो उनको उठते ही स्कूल छोड़ने के लिए जाना होता है। तो वो बेड टी तो नहीं हो पाती क्योंकि वो बेड से उतर जाते हैं, उसके बाद आकर के पीते हैं। तो आज फाइनली उन्होंने बेड टी पी थी, छुट्टी वाले दिन ही उनको मिल पाती है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आई थी, आज मॉर्निंग में किचन में आई थी, तो मेरे को बनाने थे आलू के पराठे। आज मनीष का आलू के पराठे खाने का मन कर रहा था और उनको ना थोड़ा सा आज मीटिंग के लिए भी निकलना था। जल्दी जल्दी तो नहीं, हाँ, लेकिन नॉर्मली डेज़ में वो थोड़ा लेट जाते हैं, तो आज उनको उससे थोड़ा सा पहले निकलना था। तो मैं आलू के पराठे बनाने के लिए आई थी, तो मैंने आलू वगैरह वॉश करके बॉयल होने के लिए रख दिए थे। आटा वगैरह भी साथ साथ मैंने लगा के रख दिया था, क्योंकि आटे को ना थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है, तो फुलके हो पराठे हो तो मतलब अच्छे बन जाते हैं। आटा थोड़ा सा ना फूल जाता है, थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। तो आटा मैं लगा करके आ गई थी, क्योंकि आटे को थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अपने अनियंस वगैरह चॉप करने के लिए आ गई थी। आलू के पराठों में मैं अनियंस ज़रूर डालती हूँ, आलू प्याज का पराठा बोल सकते हो। मुझे आलू के साथ प्याज थोड़े डले हुए ना ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मुझे ही नहीं, सबको, मतलब हम तीनों को ही आलू के साथ प्याज थोड़े से डले हुए ना अच्छे लगते हैं। तो मैं आलू और प्याज का पराठा बनाती हूँ। उसमें मेन जो होता है वो आलू होता है। आलू की स्टफिंग ज़्यादा होती है, लेकिन अनियंस भी उसमें होते हैं। और उसके साथ थे यहाँ पे ग्रीन कोरिएंडर लीव्स, मतलब जो हरा धनिया होता है ना, वो भी था साथ में, वो भी मैंने कटिंग कर ली थी। मेरा यहाँ जब तक मैं आटे को छोड़ करके आई थी ना, मेरा यहाँ कटिंग चॉपिंग का काम हो गया था। और आलू भी मेरे यहाँ पे बॉयल हो चुके थे, उसको ना मैंने जल्दी से ठंडे पानी में डाल करके ना ठंडे कर लिए थे, क्योंकि अगर फिर मैं गर्म आलू को मैश करती ना तो फिर वो थोड़ा पानी छोड़ जाते हैं, मॉइस्चर सा आ जाता है। और मसालों में मैंने इसमें डाला था नमक, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ी सी हल्दी। हल्दी तो इसलिए डालती हूँ क्योंकि नहीं तो मनीष को हर चीज़ कच्ची लगने लगती है बिना हल्दी के। और आलू के पराठों में मैं डाल दी थी जो स्टफिंग थी, उसमें मैंने डाले थे लहसुन और हरी मिर्ची, और साथ में अजवाइन भी मैंने इसमें डाली थी, और था साथ में प्याज। तो ये इतनी ही चीज़ें इसमें डाली थी। वैसे अगर आपके पास हींग अवेलेबल हो तो थोड़ी सी अगर आप हींग ऐड करोगे ना, तो हींग से भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाता है इसका आलू के पराठों में। तो फ़िलहाल अभी मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं डाली। मिर्ची मैंने निकाल के पहले रख दी थी, बाद में मेरे को कट करनी थी, क्योंकि बेटू मिर्ची वाला पराठा नहीं खाती। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे मैंने उसकी एक बॉल जो है वो निकाल करके अलग रखी हुई है। उसका पहले एक पराठा बनाना होता है, तो उसकी एक बॉल मैं अलग से निकाल के रख देती हूँ। उसके बाद दूसरे जो कि पूरा मतलब तैयार करा होता है मैंने स्टफिंग के लिए, उसमें मैं बाद में मिर्ची काटती हूँ। और बीच में थोड़ी थोड़ी डिस्टर्बेंस चलती रहती है, कभी सब्जी वाले भैया आते हैं, कभी फ्रूट वाले भैया। मतलब खाना जब भी मैं मोस्टली कुकिंग कर रही होती हूँ ना, तो मतलब खाने का टाइम भी मॉर्निंग का होता है, और सब्जी और फ्रूट सब जो भी आने जाने का टाइम होता है ना, वो मॉर्निंग का ही होता है। तो बीच बीच में मेरे को इधर उधर जाना पड़ जाता है, जो कि मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि फिर उतनी बार ना मेरे को हैंड वॉश करना पड़ता है आकर के। मैं बाहर की कोई भी चीज़ टच करके आती हूँ तो फिर मेरे को हैंड वॉश। तो दूध वाले भैया आ गए थे, मनीष ने दूध ले लिया था और मैंने छान करके फिर उनका जो डोलू था उनको मैंने रिटर्न कर दिया था। और साथ ही मेरे यहाँ पे बन गए थे गर्मा गर्म आलू के पराठे। मनीष के लिए बनाए थे, थोड़ा सा बटर था, और साथ में उनको मतलब ऑलवेज़ टी ही चाहिए होती, कोई भी पराठा हो टी ज़रूर लेते हैं साथ में। और उसके बाद उनके वो ऑफ़िस चले गए थे, उनकी आज एक थोड़ी सी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ आई थी वापस किचन में। उससे पहले ना मॉर्निंग में मैंने जब दिव्यांशी उठी थी तो वो बोल रही थी कि मुझे जूस पीना है। फ्रिज में उसने देखा था रखे हुए, तो मैंने उसको मना करा था कि बेबी अभी नहीं, क्योंकि ठंडा है और वेदर चेंज हो गया, कोल्ड हो जाएगा आपको। तो निकाल करके मैंने फिर रख दिया था, उसने निकलवा करके रख दिया था। फिर हमने ब्रेकफास्ट वगैरह करा, उसके बाद फिर वो पी मतलब मैंने उसको दिया था पीने के लिए। और ब्रेकफास्ट से जब मैं फ्री हुई तो मैं अपनी साथी के साथ किचन समेट लेती हूँ। आप देख सकते हो पराठे बने हैं, तो जहाँ चकला रखा होता है ना पूरा वहाँ सर्कल बन जाते हैं, क्योंकि सूखा आटा ना उसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, क्योंकि स्टफिंग कई बार फटने लगती है, तो फिर वहाँ पे हमें सूखे आटे से उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना होता है, मतलब आलू को बाहर आने से रोकना होता है ताकि वो रुक जाए वहीं पे थोड़ा सा। इस पराठों वगैरह में ना सूखा आटा ज़्यादा लग जाता है मेरे से, नॉर्मली चपातीज़ में इतना लगता नहीं है। तो इसलिए ना पूरा ज़्यादा ज़्यादा आटा लगाने से ऐसे सर्कल सर्कल सा बन जाता है। और जब भी मैं सूखे आटे को क्लीन करती हूँ
तो ना नीचे से एक साइड को हैंड लगा लेती हूँ, एक साइड से स्पॉन्ज से इसको मतलब नीचे गिराती हूँ और हाथ लगा लेती हूँ, ताकि ये सारा कुछ ना फ्लोर पे ना गिरे, क्योंकि नीचे सामान रखा होता है ना, तो कभी कभी उसके ऊपर गिरता है ना, तो पूरी वो मतलब सूखे आटे की लेयर सी बन जाती है। और जो फ्लोर पे भी गिरता है, वैसे तो जो झाड़ू वगैरह है वो अभी किचन क्लीन होने के साथ ही साथ लगनी ही है, बट उसमें भी ना थोड़ी देर अगर वो पड़ा रहे, लेट हो जाए, तो चींटियाँ वगैरह आ जाती है, तो काम और बढ़ जाता है। तो मैं साथ के साथ ना ऐसे हाथ पे ले लेती हूँ और उसको फिर थ्रो कर देती हूँ, सिंक में डाल देती हूँ, अगर उसमें कुछ ऐसा फंसने वाला नहीं है तो, नहीं तो फिर डस्टबिन में डाल देती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने आज कुकटॉप को अच्छे से सोप वगैरह से क्लीन कर लिया था। पहले तो नॉर्मल स्पॉन्ज से जितना भी सूखा आटा था वो सब हटा दिया था, फिर मैंने जो डिश वॉशर होता है ना, जिससे बर्तन वगैरह धोते हैं, उससे अच्छे से सोप लगा करके फिर जो ये स्पॉन्ज था, इससे सारे सोप को मैंने अच्छे से हटा लिया था, ताकि उसके ऊपर से ना मतलब साबुन की जो अच्छे से मतलब जो थोड़ी झाग वाग सी होती है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। और उसके बाद मैंने इस पर डाला था पानी। इस टाइप से अगर कुकटॉप को क्लीन करो ना, एकदम मिरर वाली फिनिश आती है, एकदम मिरर फिनिशिंग आ जाती है, कुकटॉप पे एकदम चकाचक क्लीन हो जाता है। तो पानी से पानी जो ऊपर से डालते हैं ना, तो उसमें जितनी भी एक्स्ट्रा लेयर साबुन की होती है वो बिल्कुल क्लीन हो जाती है और बिल्कुल साफ़ सुथरा सा हो जाता है। और उसके बाद फिर मैंने सारा जो मतलब आगे स्पॉन्ज लगा रखा था, ताकि पानी उसके ना मतलब प्लेटफॉर्म से नीचे ना आए, नीचे कीचड़ ना हो जाए। साथ के साथ उसमें पानी से वो भर रहा था, तो मैं उसको स्क्वीज़ करती जा रही थी और फिर दोबारा से उसमें लगा रही थी और स्क्वीज़ कर रही थी। और उसके बाद फिर मैंने कुकटॉप को ना इस तरह से ऐसे उठा करके खड़ा करके रख दिया था, ताकि उसके ऊपर से ना पानी जितना भी है वो निचड़ जाए, मतलब निकल जाए सारा पानी, कुछ भी उसके ऊपर पानी बचे ना। और इतने फिर मैं बर्तन वगैरह क्लीन करने लग गई थी। मेरे वहाँ पे फिर बर्तन वगैरह हो गए थे इतनी देर में, और इसके जो स्टैंड्स वगैरह थे वो भी मैंने अच्छे से वॉश कर दिए थे, वो भी सूख गए थे। जितनी देर बर्तन धोने में लगी, उसको भी मैंने ऐसे उठा करके रख दिया था। तो ऐसे उठा करके रखने से ना जितना भी पानी होता है वो सारा निकल जाता है और बिल्कुल चकाचक मतलब साफ़ हो जाता है। अगर एक दो ड्रॉप रह भी जाए ना, तो ये माइक्रोफाइबर वाला जो क्लॉथ है ना, ये उसको बिल्कुल क्लीन कर देता है। मतलब ऐसे अगर हम नॉर्मल कपड़ा वगैरह लगाते हैं ना, तो उससे थोड़ी सी ना मतलब एक लेयर लेयर सी दिखती है कि इसको क्लीन करा हुआ है, और इस टाइप से उठा दो ना एक बार, तो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। और उसके बाद इस क्लॉथ से क्लीन कर दो तो बिल्कुल चमक जाता है हमारा जो कुकटॉप होता है। और उसके बाद फिर मेरा सारा किचन वगैरह का काम फिनिश हो गया था। फिर आए थे एप्पल वाले भैया, तो एप्पल्स लेकर के आई थी, उनको फिर मैंने बास्केट वगैरह में सारी अरेंज करके फ्रिज में डाल दी थी। और उसके बाद फाइनली मैंने फुल एनर्जी के साथ दोबारा से बेड खोला, जो कि मेरा एक दो दिन से चलता ही जा रहा है। एक्चुअली वेदर एकदम से चेंज हुआ है ना, तो अलमीराज में सारा हमारा समर्स वगैरह वाला स्टफ़ रखा हुआ है, और एट अ टाइम कहीं जाना होता है तो फटाक से मेरे को मतलब फटाक से नहीं, बहुत टाइम लगता है वो सब करने में। मेरे को बेड खोलना होता है, सारी बेडशीट वगैरह मैसी हो जाती है, पूरा बिस्तर इधर से उधर हो जाता है, तहस तहस हो जाता है सारा बेडरूम बोल सकते हो। तो फिर फाइनली मैंने कहा कि एक एक करके मतलब थोड़ा तो एनर्जी लेवल बढ़ा करके ये काम तो निपटाना ही होगा। तो मैं फिर ये वाला एक ही बैग निकाल करके लाई थी। मैंने कहा डेली डेली एक एक दिन छोड़ करके थोड़ा थोड़ा कलेक्शन चेंज करने लगूंगी ना, हो जाएगा। एक्चुअली ये हो जाता है ना कि घर के कामों के साथ जो रूटीन बना हुआ है ना, तो वो तो फटाफट मैं कर लेती हूँ। उसके बाद जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, उसमें थोड़ा सा मतलब लेज़ी होने का मन करता है कि यार चलो कल कर लूँगी कल कर लूँगी, बट अभी एकदम से वेदर चेंज हुआ और पहनने के लिए ना उतने ज़्यादा कपड़े थे नहीं बाहर। उस दिन हम मार्केट गए थे, तो एक दो जोड़ी जो भी चाहिए था एट ए टाइम वो मैंने निकाल लिए थे, एक दो चीज़ें तो मैंने निकाल ली थी। बाकी अब जो भी ये समर्स वगैरह की टी शर्ट्स वगैरह रखी हुई थी वो यूज़लेस थी इस टाइम पे, क्योंकि सारी अलमीरा फिर उन्हीं से भरी हुई थी और मेरे पास फिर और चीज़ें रखने की जगह नहीं थी। तो मैंने कहा चलो आज कर लेती हूँ, आज बेटू भी घर पे है, साथ के साथ वो अपना पढ़ भी रही थी, खेल भी रही थी, मस्ती भी बीच में उसकी चल रही थी ब्रेक ले ले करके। और फिर मैंने कहा चलो मैं साथ के साथ ना आज ये काम तो निपटा ही देती हूँ। मैं निपटाऊंगी नहीं तो वो एज इट इज़ फिर पड़ा रहेगा। पहले टी शर्ट्स निकाल करके लाई, उसके बाद ये वाला स्लॉट निकाल करके लाई, इसके बाद अभी थोड़ी सी टी शर्ट्स जो है वो और रह गई हैं। पहले मैं देख रही थी कि इस बैग में जितना कितना विंटर कलेक्शन है, तो उसके हिसाब से फिर मैं हैंगर्स वगैरह लेकर के आई थी। तो इसमें इतना ही था, तो फिर इसमें अभी और मतलब आ सकते थे हैंगर्स, अभी और चाहिए थे मतलब जो विंटर कलेक्शन है उसको डालने के लिए। तो सारी फिर मैं जितनी टी शर्ट्स निकल पा रही थी सारे हैंगर्स मैंने फ्री कर दिए थे, क्योंकि मेरे को अभी ना इसमें इसको धूप लगवानी थी। जो काफ़ी टाइम के फिर कुछ टाइम से कपड़े अंदर रखे रहते हैं ना, तो उसमें एक थोड़ा मॉइस्चर सा मुझे फ़ील होता है। मेरे को मतलब डायरेक्ट पहने नहीं जाते कपड़े, तो पहले मैं निकालती हूँ तो थोड़ी सी मैंने धूप लगवाने के लिए रख दिए थे। अभी ये जो हैंगर्स मैं फ्री कर रही हूँ ना, ये हैंगर्स में डाल करके मैं बाहर इसको धूप लगवा लूँगी, ताकि जो भी थोड़ा सा मतलब धूप लगवाती हूँ मैं।
और उसके बाद फिर एक बैग मैंने पूरा फ्री कर दिया था, एक अभी और रेडी था जो कि मैं 1-2 दिन में दोबारा निकालूंगी। उसमें भी मेरे कपड़े हैं, इसमें भी सारे जो भी कपड़े थे विंटर्स के वो मेरे थे, वो निकाल करके मैंने इसमें समर्स के पैक कर दिए थे। बाकी जो दूसरा वाला बैग फिर मैं निकालूंगी, उसमें फिर मैं साथ के साथ जो बचे हुए समर्स के और रह गए हैं वो फिर मैं उसमें साथ के साथ डाल दूंगी। एकदम फिर मैं पूरा फैला दूंगी ना घर, तो मेरे कमर की बैंड बच जाएगी, फिर मेरे लिए काम बहुत ज़्यादा फैल जाता है। फिर मैं पूरा शाम तक, अभी मेरे को मतलब और क्लीनिंग वगैरह भी करनी थी, तो फिर मेरे को बहुत ज़्यादा लेट हो जाता, इसलिए फिर मैंने पहले एक एक करके मैंने सोचा निपटा लेती हूँ, पहले अपना निपटा लेती हूँ, फिर दिव्यांशी का भी मेरे को निकालना था। दिव्यांशी के तो ऑलमोस्ट मैं काफ़ी सारे निकाल भी चुकी थी, बट थोड़े से और भी मेरे को अभी निकालने थे, तो मैंने कहा धीरे धीरे करके निकाल लेती हूँ। और ये सारे हैंगर्स फिर मैंने धूप में हैंग कर दिए थे, ये इतने ही निकले थे इस बैग में। बाकी दूसरे वाले, इस वाले जो बैग्स रखे हुए हैं इसमें भी मेरे ही कपड़े हैं, तो ये फिर मैं मतलब नेक्स्ट टाइम निकालूंगी। और बाकी फिर मैंने वापस इसी के अंदर डाल दिए थे। और फिर मेरे को अपना बेडशीट वगैरह झाड़नी थी, जो वो क्लीनिंग रूटीन मेरा स्टार्ट हो गया था। बेड वगैरह मैंने झाड़ करके कंफर्टर वगैरह सेट कर दिया था। और बेटू का ना ये होता है कि अगर मैं ड्राइंग रूम बाहर वाले रूम में हूँ तो वो बाहर आएगी मेरे साथ, अगर मैं अंदर वाले रूम में आ जाऊँगी तो वो अंदर। मतलब बच्चे का ये होता है कि जहाँ पे मदर होंगी ना तो वो साथ साथ घूमते रहते हैं। इसका साथ भी यही है कि मैं अगर आगे वाले रूम में आगे आ जाएगी, अब मैं पीछे वाले रूम में क्लीनिंग करने के लिए आई तो मेरे साथ पीछे आ गई। बस उतनी देर के लिए रुकी हुई थी जब तक मैं बेडशीट झाड़ रही थी। जैसे ही मैंने बेडशीट वगैरह झाड़ करके सेट करी ना, तो उसी टाइम आ गई थी कि मम्मा मैं आ जाऊँ। स्कूल से भी आती है ना तो सबसे पहले आते ही शूज़ उतारेगी बाहर, सबसे पहले मुझे आवाज़ लगाएगी मम्मा मम्मा मम्मा। ढूंढती है मुझे घर पे, कई बार मैं छुप जाती हूँ ना, मजाक करती हूँ उसके साथ, तो मेरे को पूरे घर में ढूंढती है। और वो फीलिंग्स तो मैं बयान नहीं कर सकती, मतलब कैसी होती है वो एक माँ ही समझ सकती है। और उसके बाद फिर मैंने सब कुछ यहाँ पे भी ड्राइंग रूम में भी सब कुछ सेट वेट कर दिया था। उसके बाद फिर मेरा पोछा वगैरह लगाना भी उसके बाद हो गया था, सब कुछ डस्टिंग वगैरह भी मैंने झाड़ू लगाने के बाद कर दी थी। और बस फिर यहाँ पे ये जो शूज़ वगैरह इकट्ठे होते हैं ना, यहाँ पे थोड़ी सी डस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये मैं निकाल रही थी, क्योंकि स्लीपर्स शू रैक वगैरह भी मेरे पास है नहीं, एक्चुअली शू रैक लगाने की जगह ही नहीं है। और बस फिर आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इसके बाद भी मेरा काम चल रहा था, इसके बाद आ गए थे, मैं बाहर से टमाटर और सब्ज़ी लेकर के आई थी तो वो भी ऐड हो गया इस क्लिप में। गोभी लेकर के आई थी और टमाटर लेकर के आई थी, वो मैंने फ्रिज में रख दिए थे। और बस गाइस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा।